जी वो बुलडोजर याद दिलाया जो कंगना रनौत के घर पर चला था। बृजमोहन जी वो कह रहे हैं वो तो भूल गए थे आप, वो भूल गए आप, बाकी बुलडोजर सब दिखते हैं आपको। नहीं, केवल कंगना के घर पर जो बुलडोजर चला इतना ही नहीं, वो बुलडोजर चलने के बाद शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार की ओर से जिस अभद्र वाणी का प्रयोग कंगना जी के बारे में किया गया या और बाकी कई सारे लोगों के बारे में उसी वाणी का वे प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका अहंकार है, मद है, मस्ती है। मूल सवाल यह उठता है कि इनकी सरकार आकर के 3.25 साल हो गए, अभी भी छोटे बालक के भांति बार बार केंद्र सरकार या यहां वहां उंगली दिखाने की बजाय कभी तो सरकार करके काम करना सीखो। अगर सरकार करके काम नहीं कर सकते तो क्यों कुर्सियां वहां पे गर्म कर रहे हो? छोड़ दो कुर्सियां, हमेशा यहां वहां उंगली दिखाओगे। आप सरकार में बैठे हो, आप कब फैसला लोगे? किसने क्या नहीं किया, कौन क्या करेगा, इसके लिए आपको सरकार का वहां पे दायित्व निर्वहन इस तरह नहीं करना है। आपको आपने क्या किया वो बताना है आज चैनल पे। नहीं, और आप तो स्वयं कुछ नहीं करोगे, यहां वहां उंगली दिखाओगे। अब आपके मुख्यमंत्री के द्वार पर यदि कोई वर्तमान सांसद हनुमान चालीसा पढ़े, आपके मुख्यमंत्री को दिक्कत है, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है। राष्ट्रवादी खामोश, कांग्रेस खामोश और शिवसेना वही। जब कारावास में वो चली जाती है वर्तमान सांसद, उसको डाल दिया जाता है जबरन, तब मुख्यमंत्री खुल करके आके कहते हैं मेरे निवास के भीतर आके करो। क्या करो? जब वो करना चाह रही थी तब आपने उन पर मुकदमा दर्ज किया, और जब कारावास में चली गई तब मीडिया के कैमरा के सामने आ गए, बोलते कि मेरे निवास के भीतर करो। उसी समय आप कहते तो ये मामला उठता ही नहीं था। ये जो नौटंकी है ये तीनों दलों की। मैं आ रही हूँ। मैं एक बार मैं बयान दिखाना चाह रही हूँ सर, एक मिनट मैं एक बार बयान दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि इसको लेकर इतनी राजनीति हो रही है। बृजमोहन जी, मनोज जी, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार मैं जरा बयान दिखाती हूँ राम कदम जी, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, और ये बयानबाजी क्यों हो रही है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर एक मॉडल अच्छी तरह काम कर पा रहा है तो उसे लेकर सवाल सिर्फ इसलिए कि आपकी राजनीति पर कहीं बुलडोजर ना चल जाए। सिर्फ इन्हें मस्जिदों से दिक्कत है। ये उमर अब्दुल्ला का बयान आया जिससे मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की थी, और दिन में 5 बार अजान होती है, इन्हें अजान से दिक्कत क्यों है ये कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। राज ठाकरे ने इससे पहले ही कह दिया था कि अगर 3 मई तक प्रदेश के सभी मस्जिदों में लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हम किस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, ये राज ठाकरे ने कहा था। उसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। देवेंद्र फडणवीस कह रहे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश का तो पालन होना चाहिए महाराष्ट्र में, लेकिन अगर हिंदू समाज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करता है तो बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सभी को इसका पालन करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अनुराग भदौरिया का कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मनोज जी वो कह रहे हैं देश महंगाई से त्रस्त है, लेकिन बीजेपी को सिर्फ लाउडस्पीकर बुलडोजर की पड़ी हुई है, इन्हें और किसी चीज की नहीं पड़ी है। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं महाराष्ट्र में वोट बैंक के चक्कर में हनुमान चालीसा पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन मस्जिदों में जो अवैध लाउडस्पीकर लगे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के लाउडस्पीकर से बचिए।